आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में एक राज्य है उत्तराखंड। पिछले दिनों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, एक ऐसा कानून जो तमाम लोगों के लिए है, यानी कि एक कानून हर एक व्यक्ति पर लागू होगा। लेकिन क्या ये वाकईतन यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अगर यूनिफॉर्म है तो फिर इस कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब को क्यों बाहर किया गया? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आपने किसी कानून को यूनिफॉर्म कहा है तो फिर इससे एसटी को आपने क्यों हटा दिया? इसका मतलब साफ है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। खैर, बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद के स्टैंड को लेकर के। आपको बता दें, मौलाना असद मदनी ने इस पूरे मामले को लेकर के उत्तराखंड की जो न्यायालय है वहां उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के याचिका दर्ज कराई है। मुमकिन है इसी सप्ताह वरना अगले सप्ताह में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। असल में जमीयत उलमाए हिंद ने इस कानून को चैलेंज करते हुए ये कहा है कि यह कानून न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि पूरी तरीके से संविधान के भी खिलाफ है। आपको बताते चले, मौलाना मदनी ने साफ लफ्जों में ये बयान किया कि जो कानून बनाया गया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ है। एक मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है लेकिन कभी अपनी शरीयत, अपने कुरान, अपने हदीस के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया गया है, लागू किया गया है, वो किसी भी तरीके से मुसलमानों के लिए ठीक नहीं बैठता और कहा जा सकता है कि देश के संविधान के भी खिलाफ है। जिस आर्टिकल के सहारे, जिस कहा सकता है धारा के सहारे ये बताने की कोशिश की जाती है, जिस अनुच्छेद के सहारे ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत की हुकूमत को यह हक दिया गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे, आखिरकार इस पर जोर क्यों नहीं डाला जाता कि उसी संविधान में साफ तौर पर धार्मिक आज़ादी का जिक्र किया गया। लोगों को, यानी कि मुल्क की आवाम को, चाहे वो किसी धर्म मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें अपनी धार्मिक, उनकी जो आस्थाएं हैं उनमें अपनी कहा सकता है कारकर्दगी करने की आज़ादी मिली। जैसे अगर एक मुसलमान के लिए प्रार्थना नमाज पढ़ना है तो वो नमाज पढ़ना है। अगर कल को कोई एक कानून बना दिया जाए कि भाई सब लोग ऐसे करके नमाज पढ़ेंगे, तो क्या ऐसे करके कोई प्रार्थना कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आपको एक एग्जाम्पल बताया हूँ। हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के में शामिल किए गए कानूनों से भी समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रा इसे इस तरीके से समझते हैं कि आखिरकार कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर बात करेंगे मुसलमानों की, तो मुसलमानों में एक बड़ी चीज़ है। अगर आप मैरिज के बारे में बात करें, यानी कि शादी के बारे में बात करें, तो मुसलमानों में इसके लिए सीधे एक सिस्टम है, वो है निकाह। वो है निकाह, ठीक है। ये निकाह जो है वो इस शादी की सबसे बड़ी जो चीज़ है। मुसलमानों में कुछ चीज़ें हैं जो साफ तौर पर मना है, जैसे शादी से पहले, निकाह से पहले लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप में कोई नहीं रह सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद वाला जो रिलेशनशिप है ये नहीं हो सकता, लिव इन नहीं हो सकता। उसके अलावा शादी से पहले, चाइल्ड बिफोर मैरिज, शादी से पहले बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे तो इसमें लिव इन में रहने की इजाज़त है, इसमें बच्चे पैदा करने की इजाज़त है शादी से पहले। ये सारी चीज़ें इस्लाम के बुनियाद के खिलाफ है, इस्लामिक नॉलेज के खिलाफ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदू धर्म भी ऐसे कानूनों को नहीं मानता कि भाई शादी से पहले जो है वो विवाह, बगैर शादी के जो है बाल बच्चे पैदा किए जाए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक और छोटी सी बात करते हैं, बेटी और बेटों में, बेटी और बेटा में जो जायदाद के बांटने का मामला है वो भी मुसलमानों का काफ़ी अलग है। लेकिन यूसीसी कहता है कि भाई अगर आपके पास, मान लेते हैं 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, और आपके पास 8 कट्ठा ज़मीन है, तो आप 2 2 2 2 करके इसे बांटेंगे। हालांकि इस्लामिक रिवायात में ये मामला अलग है, उसके पीछे बड़ी वजूहात भी है। लेकिन फिर भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है तो ये एक अलग तरह का कानून है। ये मैंने आपको एक बहुत बेसिक चीज़ें बताई है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे इस्लामिक बुनियाद के खिलाफ है। और यही वजह है कि यूसीसी के खिलाफ मौलाना असद मदनी उत्तराखंड के अदालत में पहुंच गए हैं और उनके वकील के तौर पर कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को देख सकते हैं। अब देखना यह है आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या खबर सामने आती है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।